देखिए बेटा, उन दिनों बच्चे देश के लिए क्या करते थे। उन दिनों बच्चे अपने जेब खर्च से एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बापू ने कटोरा क्यों मांगा होगा। यहाँ पर अपनी कल्पना का प्रयोग करना है। बापू ने कटोरा देश के काम आने के लिए मांगा होगा। अगला प्रश्न है, कटोरा देकर महादेवी जी को दुख और प्रसन्नता दोनों का अनुभव क्यों हो रहा था। दुख इसलिए हुआ क्योंकि बापू ने कविता नहीं पूछी, और प्रसन्नता इसलिए कि उन्होंने कटोरा बापू को दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक लिखिए। अपने आप से शीर्षक बनाना है। कौन सा शीर्षक हो सकता है? एक मुलाकात, देश के लिए दान, या चांदी का कटोरा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, दार प्रत्यय से बना गद्यांश में से खोजकर लिखिए। दार प्रत्यय में से बना शब्द इस गद्यांश में से खोजकर लिखना है, तो होगा नक्काशीदार। ठीक है, 8वां प्रश्न, बड़ा, नक्काशीदार और सुंदर। इसे पूरा वाक्य बनाने के लिए कर्ता और क्रिया लगाओ। कर्ता लगाया हमने मुझे, और क्रिया लगाया पुरस्कार मिला, तो वाक्य बना मुझे बड़ा, नक्काशीदार और सुंदर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 2 सर्वनाम हमने चुने, मुझे और मैंने। मुझे से वाक्य बना मुझे घर जाना है, और मैंने से वाक्य बना मैंने चांदी का कटोरा जीता। ठीक है, अब पेज नंबर 148 में आइए, ख देखेंगे। दिन भर की दौड़ धूप के बाद शरीर और मन को आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में वापस लौटते हैं। रात होते ही खा पी कर सो जाते हैं। ठीक है, दिन भर दौड़ धूप करके मेहनत करके शरीर और मन को आराम की ज़रूरत होती है, इसीलिए शाम होते ही लोग अपने घर में वापस लौटकर खा पी के सो जाते हैं। नींद में शरीर की सभी क्रियाएं धीमी पड़ जाती है और तन मन को आराम मिलता है। ठीक है, जब हम सोते हैं, जब हम नींद लेते हैं, तब हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो धीमी पड़ जाती हैं, और हमारे तन और मन को, हमारे शरीर और मन को आराम मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब शरीर में शक्ति और उत्साह का अनुभव करते हैं। ऐसा केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं होता, पशुओं के साथ भी होता है। सोना सभी के लिए ज़रूरी है, सोते सभी हैं, लेकिन सबके अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग बिस्तर है। जो प्राणी गहरी नींद सो जाते हैं उनमें एक है चिंपांजी। यह अपने सोने के लिए कोमल पत्तियों और टहनियों का बिस्तर बनाता है। उसका यह बिस्तर रात में पेड़ पर लगता है और दिन में ज़मीन पर। वह रोज़ लगभग 12-13 घंटे सोता है। गिलहरियाँ अपनी पूँछ का तकिया बनाकर सोती हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए पूँछ को कंबल की तरह ओढ़ भी लेती है। ठीक है, ठीक है, ये अनुच्छेद पढ़ा हमने। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि इसमें आराम, जो नींद होती है मनुष्यों के लिए, हर किसी के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हर किसी के लिए, सभी के लिए नींद कितनी ज़रूरी होती है, आराम करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, नींद में हमारे शरीर की सारी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं, जिससे तन मन को आराम मिलता है, और जब हम उठते हैं सोकर तो शरीर में शक्ति और उत्साह का अनुभव होता है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी आराम करते हैं, सोते हैं। ठीक है, लेकिन सबके सोने का ढंग अलग अलग है, बिस्तर भी अलग होता है। और सबसे ज़्यादा गहरी नींद में सोने वाला एक प्राणी होता है चिंपांजी, और वो अपना बिस्तर कैसे बनाता है पता है? कोमल पत्तियों और टहनियों से अपना बिस्तर बनाता है। ये दिन के समय ज़मीन पर बिस्तर बनाता है और रात के समय पेड़ के ऊपर बिस्तर लगाता है, और रोज़ लगभग 12-13 घंटे सोता है। और जो गिलहरियाँ होती हैं वो अपनी पूँछ का तकिया बनाकर सोती हैं, और सर्दियों में अपनी पूँछ का प्रयोग वो कंबल की तरह भी करती हैं। ठीक है, चलो अभी प्रश्न पर आओ। शाम होते ही सभी प्राणी अपने घर क्यों वापस चले जाते हैं? क्योंकि शाम होते ही, उत्तर लिखोगे, शाम होते ही सभी प्राणी अपने घर वापस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि सभी के शरीर और मन को आराम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है बेटा। सभी के लिए सोना क्यों ज़रूरी है? इससे तन और मन को आराम मिलता है। सबसे गहरी नींद लेने वाले एक प्राणी का नाम बताइए। चिंपांजी। चिंपांजी के बिस्तर के बारे में 2 वाक्य लिखिए। यह अपना बिस्तर पत्तों और टहनियों से बनाता है। यह बिस्तर रात में पेड़ पर तो दिन में ज़मीन पर बनाता है।
ठीक है, बनाता है। इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक लिखिए, नींद। ठीक है, आपको जो अनुच्छेद शीर्षक अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं। शीर्षक कैसे देते हैं? उस अनुच्छेद, वो जो अनुच्छेद है वो उस शीर्षक पर ही निर्भर होना चाहिए। ठीक है, तन मन 12-13 विग्रह कर समास का नाम बताइए। ये जो समस्त पद दिया गया है ना, तो इसका विग्रह करेंगे। क्या होगा? तन मन का तन और मन, और 12-13 का विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो होगा 12 और 13। ये द्वंद्व समास है, दोनों द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये जो योजक का चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है और। ठीक है, अगला प्रश्न है, नींद में शरीर की सभी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। वाक्य को जब से प्रारंभ कीजिए। जब नींद में शरीर की सभी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। ठीक है, अभी ग अनुच्छेद में आइए। मुंबई दुनिया के प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता है। भारत के महानगरों में इसका दूसरा स्थान है। यहाँ मुंबा देवी का प्राचीन मंदिर है, इसी कारण इसे मुंबई कहा जाता है। यह अरब सागर के तट पर बसा है। यहाँ के समुद्र तट को देखने अनेक सैलानी आते हैं। मुंबई में मुख्य रूप से मराठी और हिंदी बोली और समझी जाती है। मुंबई में बहुत फिल्में बनती हैं, इसीलिए इसे फिल्म नगरी भी कहते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न पढ़ा है हमने, ये गद्य। अभी इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। मुंबई का यह नाम क्यों पड़ा? मुंबा देवी के प्राचीन मंदिर के कारण इसका नाम मुंबई पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंबई किस समुद्र के तट पर बसा है? मुंबई अरब सागर के तट पर बसा है। ठीक है, मुंबई में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मराठी और हिंदी। मुंबई को फिल्म नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत फिल्में बनती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महानगर समुद्र तट, इसका विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। महानगर का विग्रह करेंगे, समास विग्रह। महा है जो नगर, महा यानी बड़ा, कर्मधारय समास होगा ये। ठीक है, क्योंकि पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला है समुद्र तट, समुद्र का तट। समुद्र तट का विग्रह करेंगे तो होगा समुद्र का तट, तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अभी कविता का एक अंश दिया गया है, इसे पढ़ेंगे। चलो। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। इस सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का अंश है। ठीक है, चलो अभी प्रश्न पर आते हैं। उपयुक्त कविता में किन स्मृतियों को याद किया गया है? अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को इस कविता में याद किया जा रहा है। ठीक है, उपयुक्त कविता में अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को इस कविता में याद किया जा रहा है। किस कारण बचपन का आनंद अतुलित होता है? चिंता रहित खेलना खाना, निर्भय स्वच्छंद घूमने फिरने के कारण बचपन का आनंद अतुलित होता है। स्त्री को बचपन में किस चीज का ज्ञान नहीं था? उन्हें ऊंच नीच और छुआछूत का ज्ञान नहीं था। कवित्री रानी कहाँ बनी हुई थी? कवित्री रानी झोपड़ी और चिथड़ों में बनी हुई थी। कविता के लिए कोई शीर्षक लिखिए। कविता का क्या शीर्षक हो सकता है बेटा? बचपन, मधुर स्मृतियाँ। ठीक है, निर्भय, झोपड़ी, स्वच्छंद। ठीक है, निर्भय